हम्म, तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, यानी कि ऐसे इक्वेशन जिनका ऑर्डर 2 है। तो वो किस फॉर्म में होंगे, जैसे वाई डबल डेरिवेटिव प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू इज इक्वल टू आर। यहाँ पे जो पी क्यू आर हैं ये या तो फंक्शन ऑफ एक्स होंगे या कांस्टेंट होंगे, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अब देख लेते हैं एक बार, डी वाई अपॉन डी एक्स जब भी इस तरह से लिखा जाता है तो इसका मतलब है जो वाई है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे, और एक्स जो है वो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे सिलेबस में दो ही मेथड हैं, एक है वाई चेंजिंग डिपेंडेंट वेरिएबल और वाई चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन कंफर्म है इसका भी 4 मार्क्स का, आप हर पेपर में आपको मिलेगा या तो वो। और स्पेशली इस चीज़ की अच्छी बात ये है कि इस क्वेश्चन में वो लोग मेंशन करके देते हैं कि इसको किस मेथड से करना है, कि बाई चेंजिंग डिपेंडेंट वेरिएबल या बाई चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बस इसके कुछ स्टेप्स हैं वो आपको याद रहते हैं अगर एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन बहुत आसानी से मेरे ख्याल से एक पेज में हो जाएगा। और देखते हैं, तो पहला है वाई चेंजिंग डिपेंडेंट वेरिएबल और फिर वाई चेंजिंग इंडिपेंडेंट। पहले है डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करना यानी कि वाई को चेंज करना, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करना यानी कि एक्स को चेंज करना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे वाई चेंजिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि वाई को हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले जो भी आपका क्वेश्चन दिया जाता है उसको कंपेयर कीजिए वाई डबल डेरिवेटिव प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू इज इक्वल टू आर से। कंपेयर करने के बाद पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अब यहाँ जो स्टेप्स हैं, मतलब मेन चीज़ें हैं, पुट क्या करना है वो याद रखना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल के क्वेश्चंस में हमें y की जगह वी जेड पुट करना है, यानी कि z की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी y अपॉन बी, इसकी जरूरत पड़ेगी बाद में। फिर Q1 की वैल्यू होती है Q माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स। अब देखिए P आप निकाल चुके हैं तो उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ लिखेंगे, और पी स्क्वायर अपॉन 4, तो P आपको पता ही है वो यहाँ लिखेंगे, तो इस तरह से Q1 आएगा। फिर z का फॉर्मूला होता है e टू दी पावर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स, पी जो यहाँ मिला था उसी का इंटीग्रेशन। फिर R1 का फॉर्मूला है R अपॉन जेड, और ये जो तीनों वैल्यूज हैं Q1 Z R1 ये सब निकाल के यहाँ पुट करनी है d2b अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस Q1b इज इक्वल टू R1, और इसको सॉल्व करना है। ये अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। सॉल्यूशन जो आएगा उसमें हम v की जगह y अपॉन जेड पुट कर देंगे, वही आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। बस ये आपको याद रखना है कि Q1 की वैल्यू है Q माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4, जेड की वैल्यू है ये, और R1 की वैल्यू है R अपॉन जेड। जो भी यहाँ से जेड आया होगा वो यहाँ पुट कर देंगे, तो R1। फिर हमें मेनली Q1 और R1 की जरूरत पड़ती है, यहाँ पुट करेंगे उसका आंसर। स्टेप्स याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगने वाला है आपको, लेकिन कंफर्म आता है तो आप इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है वाई डबल डेरिवेटिव माइनस 2 tan x वाई डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब जैसा मैंने ऊपर स्टेप्स बताए बस वैसे वैसे करते जाइए कि कंपेयर विद वाई डबल डेरिवेटिव प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। कंपेयर करने के बाद p की वैल्यू है माइनस 2 tan x, q की वैल्यू है 5 और r की वैल्यू है 0। तो Q1 का फॉर्मूला मैंने ऊपर समझाया था, Q माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4। तो डी पी अपॉन डी एक्स यहाँ से निकाल लीजिए और यहाँ वैल्यूज को पुट कीजिए, तो ये आपके पास Q1 की वैल्यू मिलेगी 5 प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, सॉल्व किया तो 1, तो 5 प्लस 1 6, यानी Q1 की वैल्यू 6 आ गई। इसी तरह से z का फॉर्मूला था e की पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स, और p की वैल्यू है माइनस 2 tan x, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, e की पावर 10x, इसका इंटीग्रेशन होता है log sec x। और ये आपको पता होना चाहिए कि e की पावर में log sec x लिखा हो तो log और e हट जाता है और sec x वैल्यू, यानी ये z की वैल्यू आ गई। तो अब R1 का फॉर्मूला क्या था, R अपॉन जेड, R की वैल्यू क्योंकि 0 है तो R1 पूरा ही 0 हो गया। इसके बाद हमें ये जो Q1 निकाला है और R1 निकाला है उसकी वैल्यू पुट करनी होती थी यहाँ, d2b अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस Q1b इज इक्वल टू R1। ये जब मैंने अभी स्टेप सिखाए वहाँ अच्छे से बताया था। तो Q1 की वैल्यू और R1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी मैंने। अब हम सिम्बॉलिक ऑपरेटर वगैरह मेथड में पढ़ चुके हैं कि d2 का मतलब होता है d2 के प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज b इज इक्वल टू 0। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि जो सिम्बॉलिक ऑपरेटर वाला चैप्टर था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वो अपने आप के तो क्वेश्चन उसके आते ही हैं, लेकिन उनके जो मेथड थे वो जब जब जैसे नेक्स्ट मेथड में भी यूज़ हो रहा है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट
चैप्टर था वो। तो यहाँ ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या मिलेगी, डी को रिप्लेस कर दीजिए एम से, तो एम स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू -6, तो एम की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा √6, तो इसका सी एफ कितना होगा, C1 cos √6x प्लस C2 sin √6x, लेकिन राइट हैंड साइड में क्योंकि 0 है तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 होगा। तो जनरल सॉल्यूशन क्या आ गया, CF प्लस PI। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो B में थी, तो हम यहाँ लिखेंगे V इज इक्वल टू C1 cos √6x प्लस C2 sin √6x। अब y की वैल्यू देखिए पहले ही हमें पता है VZ, Z की वैल्यू sec x थी, तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ रही है, y अपॉन sec x ऊपर जाएगा तो y cos x, तो यहाँ पे v की जगह y cos x पुट कर दीजिए, ये आपका आंसर है। तो बिल्कुल जो मैंने आपको बस प्रॉपर रूल सिखाए हैं उसके अकॉर्डिंग चलते जाइए, ये आराम से मार्क्स आपके कंफर्म हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि d2y/dx² माइनस 2x dy/dx प्लस x स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू दिस। अब इसको पहले कंपेयर कीजिए, तो कंपेयर करने से p की वैल्यू आती है -2x, q की वैल्यू आती है x स्क्वायर प्लस 2 और r की वैल्यू ये। तो पहले q1 निकालिए, तो q1 का फॉर्मूला था q माइनस हाफ dp/dx और p²/4, वैल्यूज पुट कीजिए, सिंपल एल्जेब्रा है, सॉल्व किया तो q1 की वैल्यू 3 आ रही है। z निकाला जो कि फॉर्मूला था e की पावर में माइनस हाफ pdx, इंटीग्रेट कीजिए तो ये आ रहा है e की पावर x²/2। अब जो आपका q1 निकल गया, फिर z निकल गया, अब r1 कैसे निकालते थे, r/z से। जब आप पुट करेंगे तो r1 की वैल्यू आ रही है e की पावर x और y इज इक्वल टू vz, तो y की वैल्यू है v इंटू ई की पावर x²/2। q1 और r1 की वैल्यू पुट करनी थी होती थी इस फॉर्मूले में, यानी कि d² प्लस 3v इज इक्वल टू ई टू द पावर x। अब फिर से सिंबॉलिक ऑपरेटर वाले चैप्टर में चले जाइए, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, m² प्लस 3 इज इक्वल टू 0, m² इज इक्वल टू -3, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा √3, तो इसका CF कितना होगा, C1 cos √3x प्लस C2 sin √3x। तो यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते थे, क्योंकि राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इस बार, तो 1/d² प्लस 3 इंटू ई की पावर x, तो d को रिप्लेस कर दीजिए 1 से, एक्सपोनेंशियल के रूल में यही सिखाया था, तो आपके पास आ गया e की पावर x/4। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, CF प्लस PI, दोनों को ऐड कर दिया, लेकिन अभी ये आंसर हमारा B में है, तो हमें तो y और x में चाहिए। तो ये देखिए यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, y की वैल्यू निकाली थी v इंटू ई की पावर x²/2, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी y, और इस पूरे हिस्से को लेफ्ट साइड भेज दीजिए और यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये y इंटू ई की पावर माइनस x²/2 इज इक्वल टू C1 cos √2x प्लस C2 sin √3x प्लस ई की पावर x/4, तो ये आपका आंसर था। अब बढ़ते हैं, सेम रूल आप फॉलो करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट जो मेथड है हमारा इसी चैप्टर का कि वाई चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसा कि जब ये क्लास मैंने स्टार्ट की थी तब बताया था कि dy/dx है, तो y जो है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अभी मैंने प्रीवियस मेथड में y को चेंज करना सिखाया था और वो स्टेप्स उसके अलग थे। अब यहाँ पे हम x को चेंज करेंगे, यानी कि y चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसके स्टेप्स अलग हैं। आप दोनों को, जो मैंने यहाँ स्टेप्स लिखे हैं अपने जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको आमने सामने लिखिए, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन कंफर्म आ रहा है, और उनके रूल्स थोड़ा याद कीजिए और बस सॉल्व करते जाइए। अगर सिंबॉलिक ऑपरेटर वगैरह अच्छे से कर रखा होगा चैप्टर, तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखते हैं इसके रूल क्या हैं। सबसे पहले जो भी इक्वेशन दी है उसको कंपेयर कीजिए y डबल डेरिवेटिव प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर से। फिर यहाँ z निकालिए जिसका फॉर्मूला होगा e टू दी पावर माइनस का इंटीग्रेशन पी डी एक्स, जो भी ये आया होगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन, तो जो मिलेगा उसको z बोलेंगे और इसी को हम dz/dx निकालेंगे। अब यहाँ q1 का फॉर्मूला है q/dz/dx का होल स्क्वायर और r1 का फॉर्मूला है r/dz/dx का होल स्क्वायर। जो ये q1 r1 आएंगे उनको यहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं कि x d2y/dx² माइनस dy/dx प्लस 4x³ इज इक्वल टू x⁵। इसको प्रॉपर क्वेश्चन से कंपेयर करने के लिए पहले मुझे x का डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ मैंने x से डिवाइड कर दिया और इसको अब इस इक्वेशन से कंपेयर किया, तो p की वैल्यू है -1/x
Q की वैल्यू है 4x² और R की वैल्यू है x⁴। अब जो मैंने अभी बस रूल लिखाए हैं उसके हिसाब से चलते जाइए। Z का फॉर्मूला क्या था, e⁻⁻pdx, जो बचेगा उसका फिर से इंटीग्रेशन, तो p की वैल्यू है -1/x, तो 1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो e की पावर में log लिखा हो तो log और e हट जाएगा, बस x बचेगा, तो x dx, इस x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2, इसका डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए तो वो आपके पास x मिल गया। आगे बढ़ते हैं, तो q1 का फॉर्मूला मैंने बताया था q/dz/dx का होल स्क्वायर, dz/dx ये रहा आपके पास x, वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो q1 की वैल्यू 4 है। ऐसे ही r1 का फॉर्मूला बताया था r/dz/dx का होल स्क्वायर, वैल्यूज पुट कीजिए, तो ये r1 की वैल्यू है x²। तो आपके पास ये स्टेप्स मैंने बताया था, d2/dz² प्लस q1/r1, तो q1 की वैल्यू 4 है, r1 की वैल्यू x², और ये फिर से सिंबॉलिक ऑपरेटर वाला चैप्टर आ गया और ये पॉलिनोमियल है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली जो कि है m² + 4 = 0। यहाँ से m की वैल्यू ±2 आयोटा मिलती है, तो इसका CF हो जाएगा C1 cos 2z + C2 sin 2z। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए 1/d² + 4 × 2z, 2 कांस्टेंट है उसको अलग कर दिया, z बचा। अब आपको याद आ रहा होगा पॉलिनोमियल के केस में मैं यहाँ पे 1 बनाता था तो 4 कॉमन लिया पहले, फिर ये जो हिस्सा है इसको ऊपर भेजा और यहाँ बाइनोमियल फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और z को अंदर मल्टीप्लाई किया हर टर्म्स के साथ में, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल = z को 1 के साथ करेंगे तो z/2, क्योंकि ये 2 बाहर है, लेकिन d² d⁴ ये सारे ही 0 हो जाएंगे क्योंकि z का सेकंड डिफरेंशिएशन 0 है, तो हायर डिफरेंशिएशन भी 0 होंगे। तो आपका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा CF + PI। तो CF की जगह C1 cos 2z प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल की जगह C2 sin 2z, ये तो CF था ये पूरा, और पर्टिकुलर इंटीग्रल है z/2। z की वैल्यू थी x²/2, z की जगह पुट कर दीजिए, ये आपका आंसर था। तो जितना ये क्लास में मैंने कराया है इस टॉपिक से रिलेटेड बस उतना ही आप कीजिए और आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे अगर ये स्टेप्स आप याद रखते हैं। और ऑब्वियसली ये सिंबॉलिक ऑपरेटर जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इसका भी एक क्वेश्चन कंफर्म आता है 4 मार्क्स का, तो वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले आप इतना प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे।